से स्टडी करते हैं कि हम फ़िल मारूफ, फ़िल मजहूल और फ़िल नाकिस हम पिछले 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। सो इसमें हम फ़िल मारूफ, फ़िल मजहूल वो डिस्कस कर चुके हैं। जानते हैं फ़िल नाकिस कि फ़िल नाकिस क्या है। तो देखिए हम कहते हैं कि सपोज़ वो स्कूल जाता है। क्लियर? ये है क्या है। अगर हम इस तरह कर लें कि वो स्कूल जाता तो ये जो कंसेप्ट है वो पूरा एक्सप्लेन नहीं हो रहा। अगर हम कह दें कि वो स्कूल जाता है, वो आता है, वो जाते हैं, ये है और है जो इस्तेमाल हो रही है ये क्या है, फ़ेल नाकिस है। फ़िल मारूफ वो फ़िल जिसका जो फ़ाइल है उसका हमें पता हो कि ये काम किसने किया। अच्छा, फ़िल मजहूल जिसके फ़ाइल का हमें पता ना हो। क्लियर? जिसे हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहते हैं। क्लियर? एक्टिव वॉइस हम फ़िल मारूफ को कहते हैं, पैसिव वॉइस फ़िल मजहूल को हम कहते हैं। क्लियर? और ये क्या है, फ़िल नाकिस। यहाँ तक क्लियर है? सो ओके, आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं मज़ीद कुछ चीज़ें जो इंतहाई ही इम्पोर्टेंट हैं। चलो हम अब हरूफ की तरफ बढ़ते हैं। मजहूल फ़ेल भी क्लियर है। फ़ेल अमर, फ़ेल नहे, फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी। इंतहाई आसान है यार। आप इस तरह कर लें, मार्केट से कोई ग्रामर वाला बुक ख़रीदें, अगर ये नहीं समझ रहे वहाँ से सीख लें। क्लियर है? लेकिन इस वीडियो से भी सीखने की कोशिश करें, इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है। तो देखें, अच्छा अभी हम पढ़ते हैं क्या, हरूफ। तो देखिए हरूफ, आप लोग जानते हैं कि हरूफ क्या होते हैं। वैसे हर्फ एंड हरूफ, लेकिन बेसिकली एक बात नशीन कर लें कि ग्रामर के लिहाज से आपके ज़बान से जो भी बेमानी लफ्ज़, जो भी बेमानी आवाज़ निकलती हैं, क्लियर, वो क्या होता है, हर्फ होता है। हर्फ क्या मतलब, देखें आलिफ एक हर्फ है, हमज़ा एक हर्फ है, बेक एक हर्फ है। क्लियर? ये सारे के सारे हर्फ हैं। हरूफ जब आपस में मिल जाते हैं तो लफ्ज़ बनता है। तो क्या बनता है, लफ्ज़। जैसा कि दुआ में आप देखते हैं कि दाल, आइन एंड अलिफ। क्लियर? अच्छा, ज़बान से, मुँह से निकलने वाली एनी बेमानी लफ्ज़, उसे हम क्या कहते हैं, हर्फ। और जब हम हरूफ को मिलाते हैं, यकजा करते हैं, अगर कोई मीनिंगफुल बामानी जिसका कोई मानी हो, हरूफ का मजमुआ जिसका कोई मानी हो या जिसकी कोई मानी हो, लफ्ज़ कहलाता है। क्लियर है? सो बढ़ते हैं हम हरूफ की तरफ। जस्ट लाइक यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करेंगे वो रोल जस्ट लाइक लफ्ज़ की तरह होगा, लेकिन देखते हैं कि हरूफ की किस्में कौन कौन सी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस्तेमाल करते हैं हरूफ मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। स्टेप वाइज स्टडी करते हैं। फर्स्ट है हरूफ जार। हरूफ जार को हम एक्चुअली प्रेपोजिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन। इंग्लिश में हम जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा ही मुश्किल इंग्लिश में। देखिए ये एक्चुअली क्या करता है, देखिए हरूफ जार या प्रेपोजिशन, देखिए असलम रोड पर गाड़ी चला रहा है। देखिए हम यहाँ पर प्रेपोजिशन देख रहे हैं कि प्रेपोजिशन यानी हरूफ जार एक ऐसा वर्ड है जो क्या काम करता है, जो दो, या यहाँ पर देखें असलम रोड पर गाड़ी चला रहा है। क्लियर? ये जस्ट लाइक रिलेशन बता रही है। यहाँ पर सब्जेक्ट है, असलम रोड पर गाड़ी चला रहा है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर जो पर है वो क्या है, प्रेपोजिशन है। क्लियर? जो फेल और फाइल के दरमियान ताल्लुक ज़ाहिर करे,
या इस तरह हम कह सकते हैं जो इसम और ख़बर का ताल्लुक ज़ाहिर करे। ये इसम है, ये बाकी ख़बर है। दो तरह से डिफिनीशन कर सकते हैं हरूफ जार की। वो हर्फ यानी वो लफ्ज़ जो क्या करे, जो इसम और फ़ेल के दरमियान, सपोज़ इसके देखें असलम रोड पर गाड़ी चला रहा है, क्लियर है। अच्छा, या इस तरह कह सकते हैं जो इसम और ख़बर, देखिए इसम और ख़बर इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। देखें हम कहते हैं असलम दीवार पर चढ़ रहा है, असलम दीवार पर चढ़ रहा है, क्लियर। सपोज एक और नाम है, सपोज असलम पानी में डूब गया, असलम पानी में डूब गया, क्लियर। पानी में, पानी पर, पानी के नहीं, पानी में डूब गया, क्लियर। अच्छा, इसके बाद असलम कार में सवार है, में सवार है, क्लियर। इनसाइड है। अच्छा, असलम कमरे में सो रहा है, असलम कमरे में सो रहा है, क्लियर। अच्छा, असलम किताब पर लिख रहा है, असलम किताब पर लिख रहा है, आसान है। अच्छा, देखें असलम जमील को मार रहा है, ठीक है, सारे के सारे मारने वाले अल्फाज हैं, क्लियर। देखें टीचर बोर्ड पर लिख रहा है, क्लियर। पढ़तो चोर तो जना खबरदार रोड बांधे रवान दा, क्लियर। पदे मंच रवान दा इनसाइड, क्लियर। दे लांदे कट लांदे, ये दस ही ना जना कट लांदे सम्मानी कट बांधे, क्लियर। कमरे पास, कमरे शेना, कमरे सेठ था। इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उर्दू में और इंग्लिश में, इस तरह के अल्फाज के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं, क्लियर है। ये इजी है ना। सो प्रेपोजिशन वैसे वो अल्फाज हैं जो फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान ताल्लुक़ ज़ाहिर करे, जो फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान ताल्लुक़ ज़ाहिर करे, क्लियर, कि उसके दरमियान रिलेशन कौन सा है। इजी है। देखें मैं रोड के साथ जा रहा, जिस तरह रोड जा रहा है इस तरह मैं भी जा रहा हूँ साइड बाई साइड, एलांग द रोड, क्लियर। जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं ऑन, इनटू, आउट, इन, क्लियर, इनसाइड, आउटसाइड, एलांग, इनसाइड, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, हरूफ जार। इजी है, क्लियर, ओके। बाकी तो माशाल्लाह आप तो ख़ुद भी जानते हैं, क्लियर। अच्छा, ओके। इसके बाद हम बढ़ते हैं किस हरूफ अतफ़ की तरफ, मिटाया जाए। अच्छा, सो अब हम जाते हैं हरूफ अतफ़ की तरफ कि हरूफ अतफ़ क्या है। एक ऐसा हरूफ, एक ऐसा लफ्ज़ देखें, हरूफ अतफ़ जिसे में भी इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं, कंजंक्शन। अच्छा, ये क्या काम करता है, ये दो इस्मों यानी दो नाम, किस तरह असलम और अकरम, जुनैद और शाहिद, क्लियर, मरियम और आयशा और का लफ्ज़, जब दो नाम, एक ऐसा लफ्ज़ जो दो नामों को मिलाए,
कंजंक्शन कहलाता है, हरूफ अतफ कहलाता है। क्या कहलाता है? हरूफ अतफ। अच्छा ओके, चलो जो हरूफ जार है 2-3 पॉइंट्स हमने वो छोड़ दिए हरूफ जार की तरफ। यहाँ इसे हम थोड़ा यहाँ पर फ्रीज करते हैं। हरूफ जार जो पहले पढ़ा उसकी तरफ बढ़ते हैं। 2-3 पॉइंट्स हमने छोड़ दिए। अच्छा, ये जो फेल और फाइल के दरमियान ताल्लुक ज़ाहिर करता है हरूफ जार, और इसके साथ साथ क्लियर, सपोज हमारे साथ एक एग्जाम्पल है, असलम, असलम की किताब, क्लियर, या रोड पर, देखें असलम रोड पर जा रहा है, असलम रोड पर जा रहा है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है? हरूफ जार है। क्या है? हरूफ जार है। पहले वाले की तरफ जाते हैं। ये क्या है? हरूफ जार है, प्रेपोजिशन है। ये क्या है? असलम रोड पर जा रहा है, असलम रोड पर जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं प्रेपोजिशन यानी हरूफ जार से पहले आने वाला जो इसम होगा वो मजरूर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मजरूर कहलाएगा। क्लियर है? देखें, उसने पानी में छलांग मारा, उसने पानी में छलांग मारा, पानी में छलांग मारा, ये प्रीपोजिशन है यानी हरूफ जार है। हरूफ जार से पहले आने वाला इसम क्या कहलाता है? मजरूर। इजी है, क्लियर। सो मजरूर क्या होता है? हरूफ जार यानी प्रीपोजिशन से पहले आने वाला लफ्ज़ क्या कहलाता है? मजरूर। क्लियर है यहाँ तक? बाकी तो कुछ नहीं बचा है। ओके ठीक है। देखिए, हम कहते हैं हम पास से गुजर रहे थे, हम कमरे के पास से गुजर रहे थे। क्लियर है? पास से, कमरे के पास से गुजर रहे थे। इस तरह के हम दो आदमियों के दरमियान फंसा हुआ था, के दरमियान फंसा हुआ था। क्लियर है? अच्छा ओके। सो इसकी तरह के में पर, के में पर, दरमियान, ऊपर, नीचे, साइड, ये क्या है हमारे साथ? हरूफ जार हैं। जो दो नामों या फिर दो जुमलों, जो दो नामों को मिलाए, सॉरी, हरूफ जार क्या होता है? जो फेल और फाइल के दरमियान रिलेशन बताए, रिश्ता बताए। देखें, गाड़ी रोड पर जा रही है, पर जा रही है। क्लियर? पानी, गाड़ी पानी पाइप के अंदर जा रही है, पानी पाइप के अंदर जा रही है। इंसेक्ट, कीड़े दीवार पर, ऊपर मतलब क्या कर रहे हैं? असेंडिंग कर रहे हैं, पर। इस तरह माल्टा मेज पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो पर है, पर, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। क्लियर है? ओके। सो अब हम आते हैं कंजंक्शन की तरफ। कंजंक्शन क्या है? ये बात नोट की कि हरूफ जार की तरफ, क्या हरूफ जार यानी हर्फ जार से, या हरूफ जार इसे हम कह सकते हैं। इससे पहले वाला जो इसम होता है, हरूफ जार से पहले वाला जो इसम होता है, जो नाम होता है, वो मजरूर कहलाएगा, मजरूर। हरूफ अतफ की तरफ आते हैं, इसे हम कंजंक्शन कहते हैं इंग्लिश में। ये दो नामों को मिलाएगा, असलम और अकरम, जुनैद और जावेद। क्लियर है? इस तरह। या फिर ये दो जुमलों को मिलाएगा, दो जुमलों को। किस तरह? देखें, मैं स्कूल गया लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं स्कूल गया लेकिन वहाँ कोई नहीं था। क्लियर? मैं स्कूल गया, फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी गया। क्लियर? मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा था लेकिन आप नहीं आए। ये लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। मज़ीद मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा था, मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा था ताकि आपसे मिलूं।
मैं वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था ताकि मैं आपसे मिलूँ। क्लियर है? सो वो हरूफ जो दो जुमलों या दो नामों को मिलाए, इस तरह। क्लियर है? यहाँ पर इस तरह की इसकी उस और कुछ मानी नहीं होती। जिस तरह अगर हम हरूफ जार में देखें, वहाँ पर तो हम इस तरह करते हैं कि देखिए, अगर हम सिंपली हरूफ जार की बात करते हैं, अगर हम इस तरह करते हैं कि हरूफ जार को निकाल दें। हरूफ जार देखें, असलम, असलम बैट खेल रहा है। क्लियर? बैट है या बाल है, असलम बाल खेल रहा है, बाल से खेल रहा है, तो तब बात समझ आ रही है। अगर हम इस तरह कर लें कि असलम, देखिए एक मिसाल के ज़रिए से हरूफ अतफ और हरूफ जार को समझते हैं। देखें, शॉर्ट लिखता हूँ। देखें, मैं स्कूल जा रहा था लेकिन वहाँ कोई टीचर नहीं था, वहाँ कोई टीचर नहीं था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैं गाड़ी में सवार हो गया। क्लियर? स्टेशन से घर तक पैदल सफ़र किया। क्लियर है? अच्छा, तो देखें, मैं, यह हमारा सब्जेक्ट है, मैं स्कूल जा रहा था, लेकिन यह हमारा क्या है? हरूफ अतफ है। जो दो ऐसा लफ्ज़ जो दो जुमलों को मिलाए हरूफ अतफ कहलाता है। वहाँ कोई टीचर नहीं था, मैं गाड़ी में, मैं ये तो सब्जेक्ट है, मैं गाड़ी में, ये क्या है? ये क्या है? असल में ये और ये फेल और सब्जेक्ट के दरमियान रिलेशन शो करती हैं। मैं गाड़ी में, क्लियर है? सो मैं गाड़ी में सवार हो गया, यहाँ पर क्या है? हरूफ जार है, प्रेपोजिशन है। मैं सवार हो गया स्टेशन से, ये फिर स्टेशन से, ये फिर क्या है? हरूफ जार है, प्रेपोजिशन है। घर तक, क्लियर? फ्रॉम टू, क्लियर? फ्रॉम स्टेशन टू होम, क्लियर है? पैदल सफ़र किया। तो देखिए, सिंपली हरूफ जार को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। ये फ़ाइल और फेल के दरमियान ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है, लेकिन हरूफ जार का और कोई मकसद नहीं होता, उनकी कोई मायने नहीं होती, लेकिन ये दो नामों या दो जुमलों को मिलाता है। सिंपली इजी है यहाँ तक? अगर इजी नहीं है तो मेरा फिर भी यही मशवरा है कि आप कोई बुक ले लें, ध्यान से पढ़ें। क्लियर है? ओके, सो यह हमारे था हरूफ अतफ और हरूफ जार। इसके बाद हम आगे चलते हैं, पढ़ते हैं हरूफ अतफ और हरूफ जार। हरूफ अतफ के मुतालिक तो मैं भी शायद आप लोग जानते हैं कि हरूफ अतफ क्या है। हरूफ अतफ देखें, असलम और अकरम, अच्छा, इनकी कोई मानी नहीं है और दो नामों को जोड़ रहा है। तो देखें, दो नामों को जोड़ रहा है और कोई मायने नहीं है इसकी वैसे, तो यहाँ पर ये क्या है? हरूफ अतफ है। हरूफ अतफ से जो लफ्ज़ पहले आता है वो मातूफ़ अलैह क्या कहलाता है? मातूफ़ अलैह। इसे हम क्या कहते हैं? हर्फ आतफ, और इसे हम क्या कहते हैं? मातूफ़। क्लियर है? हर्फ आतफ से पहले आने वाला लफ्ज़ मातूफ़ अलैह और बाद में आने वाला लफ्ज़ मातूफ़ कहलाएगा। अमजद और अकरम, इस तरह। इजी है? ओके, यही बात थी। इसके बाद आती हैं हरूफ इल्लत।
हरूफ इल्लत। यह हर्फ इल्लत, हर्फ इल्लत, हर्फ इल्लत वो हर्फ है जो किसी काम के करने या ना करने की वजह को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। पश्तो मुड़ तो यार ज़का ज़का ज़नराना, ठीक है, पदे वजह ज़नराना और इस तरह के अल्फाज होते हैं। तो देखें यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मैं स्कूल की तैयारी कर रहा था, इसलिए कोई है नाकिंग कर रहा है, नाकिंग कर रहा है। तो जब आप कल उससे मिलते हैं तो उसे कहते हैं कि यार मैं स्कूल की तैयारी कर रहा था इसलिए मैं आपसे नहीं मिला, इसलिए। या फिर जब हम बीमारी की दरख्वास्त लिखते थे इस तरह कहते थे कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता, इस तरह था। अच्छा, हरूफ इल्लत की बात करते हैं। हरूफ इल्लत इस तरह देखें, इस तरह कोई नाकिंग कर रहा है और आप बाहर नहीं निकल सकते, काम भी बिजी है, तो आप कल उसे कहते हैं कि यार मैं आपसे उस दिन नहीं मिला, मैं उस दिन आपसे नहीं मिला। या फिर सिंपली बीमारी की दरख्वास्त लिखते हैं, स्कूल भेजते हैं, तो आप लिखते हैं कि मैं सख्त बीमार हूँ, बदी वजह मैं स्कूल नहीं आ सकता, इस तरह है ना, बदी वजह हम कहते हैं बदे वजह। क्लियर है? सो बदी वजह, वजह बयान करने के लिए। दूसरी, कोई आपसे कहता है कि यार मुझे पेन दे दे, तो उसे पेन नहीं देते, तो क्या कहते हैं, मैं आपको पेन नहीं दे रहा क्योंकि आपने मुझे नहीं दिया था, इस तरह होती है ना। क्योंकि किसी वजह को, किसी काम के करने या ना करने की वजह को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी काम के करने या ना करने की वजह को एक्सप्लेन करने को जाहिर करने के लिए आप जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, हरूफ इल्लत। ओके, हरूफ, कुछ और हरूफ आ सकते हैं, या एक क्लियर है, 2-3 नोट डाउन कर लें, फिर किताब में दिमाग की तरह लग जाए और इस तरह ढूंढ के निकालें। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं क्या, हरूफ इजाफत। हरूफ या हर्फ इजाफत सिंपल आप कह सकते हैं, हर्फ इजाफत। इजाफत, यहाँ पर जो इजाफत का लफ्ज़ है, इजाफत पोजेशन, मलकियत को शो करती हैं। किस चीज़ को शो करती हैं, मलकियत। मलकियत जानते हैं आप लोग? अच्छा, असलम की किताब, असलम की किताब। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार फिर प्रेपोजिशन यानी हरूफ जार और इसमें फ़र्क क्या है। देखें, हरूफ जार असल में फ़ाइल और फेल यानी सब्जेक्ट और जो आपका काम हो रहा है वर्ब, उनके दरमियान रिलेशन बता रहा था। यहाँ पर वर्ब नहीं है। असलम की किताब, किताब उसकी मलकियत है। एक ऐसा हरूफ, एक ऐसा हर्फ जो मलकियत शो करे कि मेरी मलकियत है। क्लियर है? असलम की किताब, अमजद की कॉपी। क्लियर है? फूल की खुशबू, इजी है ना, फूल की खुशबू। यहाँ पर का की जो इस्तेमाल होती हैं पोजेशन को शो करती हैं। मुझे और तो वही फलान की शिवाल, सीधा कट वाल रंग, मोबाइल वाला शीशो, इस तरह अल्फाज दे तार वाल मजबूत वाला है, कमरे चिगवाल है। ठीक है, हम इस तरह कहते हैं। उर्दू में किस तरह होता है, उर्दू में इस तरह होता है, फूल की खुशबू, बिल्डिंग की ऊंचाई, बिल्डिंग की ऊंचाई। इजी है ना, पोजेशन, मलकियत, इजी है ना। ओके, सो देखें आगे चलते हैं और आगे जाकर हम पढ़ते हैं क्या, हरूफ बयां, हरूफ इजाफत क्लियर हो गई। हरूफ बयां क्लियर, हरूफ बयां ये क्लियर है। ओके, हरूफ बयां क्या होते हैं, हरूफ बयां, हरूफ बयान इंतहाई आसान है। वो हरूफ जो किसी बात को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। देखें मैं इसलिए स्कूल गया ताकि, क्लियर, ये वो वैसे प्रीपोजिशन के कंजंक्शन के तौर पर भी काम करता है। क्लियर है? या जिस तरह हम कहते हैं हरूफ बयां,
मैंने कहा कि वो लोग जो स्कूल आते हैं अच्छी पोजीशन हासिल करते हैं। मैंने कहा कि वो लोग जो स्कूल आते हैं अच्छी पोजीशन हासिल करते हैं। यहाँ पर जो के इस्तेमाल हो रही है, मैंने कहा के। क्लियर है? इजी है ना? इसके पीछे एक बयान होती है। मैंने कहा कि जो स्टूडेंट स्कूल आते हैं रोज़ाना अच्छी पोजीशन हासिल कर लेते हैं। हरूफ तशबिया ये इंपॉर्टेंट है। हरूफ तशबिया क्या होता है? हरूफ तशबी वो हैं जो किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद करार देने के लिए। क्लियर? एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद करार देना, मानिंद की तरह करार देना। क्लियर? हम कहते हैं, देखें, पूल की तरह क्या है? सॉफ्ट है, नरम है। पूल की तरह नरम है, पूल की तरह नरम। अच्छा, शहद की तरह मीठा, शहद की तरह मीठा। एक चीज़, वो हरूफ जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद करार देने के लिए, की तरह करार देने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। या हूबहू, उनकी शक्ल हूबहू उसी की तरह है। क्लियर है? या सूरत जैसा। देखें, आपकी सूरत या आपका जो कलर है वो आपके फलां जैसा है। आपका कलर या असलम का कलर अकरम जैसा है। इजी है ना? वैसे आप लोग इंतहा इजी है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद करार देना, किसी खूबी या खामी की बुनियाद पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद करार देने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो हरूफ तशबिया कहलाते हैं। इजी है? ओके, चलते हैं आगे ताकि कोर्स ख़त्म किया जाए। क्लियर यहाँ तक? इसे नोट डाउन कर लें, हरूफ तशबिया, हरूफ इजाफत वगैरह। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इसे हम मिटाते हैं। चलो, अब हम इस्तेमाल करते हैं कुछ मुरक्कबात। मुरक्कब तो आप लोग जानते हैं, कंपाउंड। एक दफ़ा मैं चेक करता हूँ। ओके, देखिए, ये जो कंपाउंड है का मुरक्कब क्या होता है? मुरक्कब इंग्लिश में हम मुरक्कब को कंपाउंड कहते हैं। उर्दू में मुरक्कब क्या होता है? मुरक्कब देखिए, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जिसका कोई ख़ास मकसद हो। चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ हैं दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ। इजी है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं मुरक्कब इजाफ़ी की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मुरक्कब पढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस जुमले में कौन सा मुरक्कब इस्तेमाल हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं मुरक्कब इजाफ़ी। मुरक्कबात मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, मुरक्कब इजाफ़ी, मुरक्कब आतफ़ी और साथ साथ मुरक्कब नाकिस वग़ैरह या मुरक्कब ताम वग़ैरह, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब आददी, मुरक्कब इशारी, जो भी है पढ़ते हैं डिटेल के साथ। एक और टॉपिक शुरू हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, वो तो हरूफ थे। हरूफ वहाँ पर एक लफ्ज़ हुआ करता था इस तरह। अब दो या दो से ज़्यादा हरूफ होते हैं और उनका कुछ ना कुछ मानी है। क्लियर? उनकी भी कोई ना कोई मानी होती है। तो देखें, हरूफ इजाफ़ी, हरूफ या मुरक्कब इजाफ़ी उसी तरह हरूफ, जिस तरह हम हर्फ इजाफ़त को शो करते थे कि जिस तरह हर्फ इजाफ़त वो हर्फ होता था, वो लफ्ज़ होता था जो क्या करता था, मलकियत को शो करने के लिए इस्तेमाल करता था हम। देखिए, अमजद की किताब इस तरह हुआ करता था, अमजद की किताब, वहाँ पर की हर्फ इजाफ़त थी।
लेकिन यह हर्फ इजाफत जिन दो लफ्ज़ों के दरमियान आता है, इन लफ्ज़ों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुरक्कबी इजाफत। चलो देखते हैं। देखें, असलम की किताब, यह हमारे साथ क्या था? हर्फ इजाफत था। हर्फ इजाफत मलकियत शो करता था और इस सारे मजमूए को क्या कहते हैं? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। इस तरह फूल की खुशबू, फूल की खुशबू, यह हर्फ इजाफत है और हर्फ इजाफत और इन तीन अल्फाज को कलेक्टिवली मुरक्कब इजाफी कहते हैं। मुरक्कब इजाफी कहते हैं। क्लियर? आम का दरख्त, आम का दरख्त, आम का दरख्त, यहाँ पर का हर्फ इजाफत है। आम का दरख्त कलेक्टिवली मुरक्कब इजाफी है। जुम्मे का दिन, का, जुम्मे का दिन, यहाँ पर का जो आ रही है का, यह हर्फ इजाफत है और जुम्मे का दिन कलेक्टिवली मुरक्कब इजाफी कहलाता है। पानी का कुआं, पानी का कुआं, यहाँ पर का हर्फ इजाफत और कलेक्टिवली पानी का कुआं मुरक्कब इजाफी है। मट्टी का बर्तन, यहाँ पर जो का इस्तेमाल हो रहा है हर्फ इजाफत, पानी का बर्तन, मट्टी का बर्तन या मट्टी का बर्तन कलेक्टिवली क्या कहलाता है? मट्टी का बर्तन कलेक्टिवली मुरक्कब इजाफी। इसका मतलब यही है कि जहाँ पर हर्फ इजाफत होता है वहाँ पर तीनों अल्फाज को कलेक्टिवली मुरक्कब इजाफी कहते हैं। गुस्से की आग, गुस्से की आग, गुस्से की आग, ओके, गुस्सा है। अच्छा, यहाँ पर की हर्फ इजाफत इस्तेमाल हो रही है और कलेक्टिवली इन तीन अल्फाज को हम मुरक्कब इजाफी कहते हैं। अक्ल के नाखून, अक्ल के नाखून, यहाँ पर के अक्ल के नाखून, अक्ल व लुगान। क्लियर है? अच्छा,